Hello everybody, I hope you all are doing very well. So today we will discuss about the conversion of fractions into different forms. Like yesterday in previous class we discussed about the types of fractions. Today we will use those types in the form of the questions also. So I am starting now. The first topic is converting unlike fractions into like fraction. यानी कि आपके पास जब कोई अनलाइक फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो. जैसे मैं 1/7 लिखती हूँ, 2/8 है, इसके बाद 3/12 है. तो इन सभी फ्रैक्शंस में आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो तीनों में ही डिफरेंट है. तो ये हो गई अनलाइक फ्रैक्शंस. फिर लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? लाइक फ्रैक्शंस का मतलब है कि न्यूमरेटर चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन आपके पास कहलाएंगी लाइक फ्रैक्शंस. तो अनलाइक फ्रैक्शंस आर हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स बट लाइक फ्रैक्शंस आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. नेक्स्ट, हाउ कैन वी कंपेयर द फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के तरीके हैं दो. फर्स्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सेकंड आता है आपके पास जब आप अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हो लाइक फ्रैक्शंस में. तो हाउ कैन वी डू? फर्स्ट है, हमने कंसिडर किया कि p/q और r/s ये दो रेशनल नंबर्स हैं. अगर आपके पास यहाँ पे p/q की वैल्यू बड़ी कब होगी r/s से, इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये आपके पास रेशनल नंबर है p/q r/s. यहाँ से आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है? एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. यानी कि ps की मल्टीप्लाई करेंगे देन rq की. सीक्वेंस आप यही रखेंगे, पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर q टू r. अगर ps की वैल्यू बड़ी आती है rq से तो आपके पास जो p/q आएगा वो बड़ा आएगा r/s से. यही मैंने यहाँ पे लिखा है, p/q इज ग्रेटर देन r/s इफ एंड ओनली इफ. यानी कब आएगा? सिर्फ जब p/s की वैल्यू ग्रेटर होगी r इंटू q से. फिर अगर ps की वैल्यू जो है वो लेस देन rq आती है, इसका मतलब ये है कि p/q जो है वो स्मॉलर रहेगी r/s से. और अगर दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो गिवन फ्रैक्शंस भी आपके पास इक्वल हो जाएंगी. दूसरा तरीका है बाय कन्वर्टिंग द अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में. सेम कि जब आप यहाँ से कन्वर्ट करोगे बाय कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर वहाँ से जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा हम उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे एंड देन सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट फॉर्म. लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? यहाँ से हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है 2/4. इसको हमें कन्वर्ट करना है स्मॉलेस्ट फॉर्म में. अब ये दोनों ही नंबर 2 से कट हो सकते हैं, यानी कि इनका HCF 2 है. HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो 2 से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. 2 1 2, 2 2 4. तो 1/2 क्या आ गई इसकी लोवेस्ट फॉर्म. ये तो बात थी जब आपके पास फ्रैक्शन छोटी हो, बट व्हाट अबाउट इफ द फ्रैक्शन इज द ग्रेटर देन दीज ऑल. सो हाउ कैन वी डू? फ्रैक्शन है 80/150. डायरेक्ट कट कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट कट ना करें तो द इजीएस्ट वे इज आप सबसे पहले HCF फाइंड आउट कीजिए जो भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है. तो हमने यहाँ पे क्या किया? 80 और 150 का HCF फाइंड आउट किया. 80 और 150 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, देन दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं. अब उसके बाद 8 और 15 सेम टेबल में नहीं आते तो इनको हम यहाँ छोड़ देंगे. HCF आएगा सिर्फ 10 जिनसे ये डिवाइड हुए हैं. HCF आया 10 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया. फॉर्म रिड्यूस करनी है क्योंकि सबसे छोटी फॉर्म में लिखना है, इसीलिए यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे. 80 को 10 से डिवाइड किया 8 और 150 को 10 से डिवाइड किया तो 15. ये था आपका फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज 144 डिवाइडेड बाय 180. इसमें भी सेम HCF लेंगे. पहले दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल हैं, फिर दोनों ही नंबर अगेन 2 से डिविजिबल हैं, फिर ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं,
फिर ये दोनों नंबर अगेन 3 से डिविजिबल हैं, लेकिन अब 4 और 5 जो है वो सेम टेबल में नहीं आते। इसका मतलब HCF क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। तो HCF की वैल्यू आई 36। यहाँ से क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगेन 36 से डिवाइड करेंगे। इसको 36 से डिवाइड किया 4 आया, और इसको 36 से डिवाइड किया तो 5 आया। तो 4/5 क्या होगा इसकी लोएस्ट फॉर्म। तो इन दिस वे यू कैन रिड्यूस एनी गिवन फ्रैक्शन इनटू द लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट टाइप इज कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हमें इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। 13/25, 9/10, 3/5, 17/200। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। और अब एक फ्रैक्शन में तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारी फ्रैक्शन हो तो क्या करेंगे, यू विल टेक द LCM हेयर। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स हैं उनका हम LCM लेंगे। तो LCM ऑफ 25, 10, 5, 20। यहाँ से LCM फाइंड आउट किया, 5 से डिवाइड किया, देन 2 से, देन 5 से, देन 2 से। ये इनका LCM निकला। LCM कितना आया, 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50 एंड 50 2 ज़ा 100। तो यहाँ पे आपके पास LCM की वैल्यू आई है 100। अब क्या करेंगे, 13/25 है, तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 चाहिए। डिनोमिनेटर में 100 कब आएगा, 100 हमें चाहिए, और हमारे पास फिलहाल डिनोमिनेटर में कितना है 25। तो यानी 100 को हम एक बार 25 से डिवाइड करके देखेंगे, ये जाएगा 4 पे। इसका मतलब ये है कि अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिनोमिनेटर में 100 बनेगा। अब अगर डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 13/25 को 4 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 4 से ही डिनोमिनेटर में, वैल्यू आई 52/100। उसके बाद क्या किया, 10 को किस से मल्टीप्लाई करें कि 100 आए। इसके लिए क्या करेंगे, आप 100 को 10 से डिवाइड करके देख सकते हो। 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या 10। तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आई 90/100। उसके बाद है 3/5। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें, जो 100 आए। तो आप 100 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे, वैल्यू आएगी 20, और 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बना 60/100। उसके बाद 17/20, अगेन 20 को किससे मल्टीप्लाई करें, जो 5 आए तो जो 100 आए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू आएगी 85/100। तो यहाँ से हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस क्या बनी, 52/100, 90/100, 60/100 एंड 85/100। आप यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर सारे सेम है, दैट मीन्स दीज आर द लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप यहाँ पे LCM लेंगे डिनोमिनेटर्स का, एंड देन इजीली यू कैन सोल्व। उसके बाद आता है कंपेयर बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कंपेयर करना है। 7/18 एंड 3/7 दो रेशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखा 7/18, ये लिखा 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो पहले 7 और 7 की मल्टीप्लाई करी, 49 आया। फिर 18 और 3 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ से 7 × 7 किया, फिर यहाँ से 18 × 3 किया। तो 7 × 7 49, 18 × 3 54। अब दोनों में से कौन बड़ा है, 54 बड़ा है और ये छोटा। इसका मतलब 7/18 भी स्मॉल हो गई 3/7 से। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके गिवन फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। So for these only 3 types you will practice for today. I will provide you the worksheet also. Till then, stay safe and thank you.